अगर कोई इंसान एक हफ्ते तक भूखा रहे और खाने को कुछ न मिले तो उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी पागल हो चुका था। उसने एक नौजवान लड़के को बांध दिया, फिर एक छोटा चाकू निकाला और उसकी जांघ में मार दिया। उसी वक्त एक औरत ऊपर स्टेज पर आ गई। लड़का और औरत ने एक दूसरे को बिल्कुल बेबस होकर देखा। तभी औरत ने शराब की बोतल से बूढ़े के सिर पर वार कर दिया। उसने चाकू उठाया, बूढ़े के पास गई और एक ही वार में उसका गला काट दिया। फिर वो धीरे धीरे लड़के के पास गई, उसे बांध से आजाद किया और चाकू उसके हाथ में थमा दिया। लड़के को कहा कि वो खुद इंसाफ करे। लड़के ने बिना देर किए बूढ़े को मार डाला। इसके बाद औरत एक प्लेटफॉर्म के साथ वहां से चली गई। उस लड़के को 178वें माले पर खाना नहीं मिला था, इसलिए वो पिछले महीने खिड़की से नीचे उतरकर बूढ़े की मंजिल तक पहुंचा था। लेकिन अब उसकी आंख खुली तो वो 33वें माले पर था, जहां उसकी मुलाकात एक बड़ी बहन से हुई। पहली नजर में लग रहा था कि वो जेल की इंचार्ज है। असल में उसे कैंसर था और उसने खुद इस जेल में आने का फैसला किया था ताकि सिस्टम को बेहतर बना सके। पर जो उसने देखा वो उसके सोचे से कहीं ज्यादा भयानक था। उसने बताया कि यहाँ कुल 200 मंजिलें हैं, अगर हर कोई मिल बांट कर खाए तो सब बच सकते हैं। हर दिन वो नीचे के लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि कम खाओ, पर कोई उसकी नहीं सुनता था। फिर लड़के ने धमकी दी, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं हर खाने पर टट्टी कर दूंगा। बस लोग तुरंत सीधा हो गए। अब औरत ने उससे कहा कि वो ऊपर वालों को भी समझाए, लेकिन लड़के ने कहा मैं आसमान में टट्टी नहीं कर सकता, यही असली सत्ता की एकता है। एक महीना बीत गया और फिर लड़के ने देखा वो बड़ी बहन अब नहीं रही। उसने आत्महत्या कर ली थी। असल में वो अब 202वें माले पर थे, जो लड़के की सोच से परे था। शुरू में वो खाने की उम्मीद से लड़ पा रहा था, लेकिन आखिर में उसे वही करना पड़ा जो उसने कभी सोचा नहीं था। बड़ी बहन को मारना